हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद सिंह और स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आखिर ये कतारें कब तक? आखिर ये देश की आम जनता, देश के लोग, गरीब लोग इन कतारों में कब तक? बैंक की कतारें, हॉस्पिटल्स की कतारें, एडमिशन्स की कतारें, सिलेंडर्स की कतारें, वैक्सीन्स की कतारें, नोटबंदी की कतारें और ऐसी कतारें कब तक? कि यही हमारा डिजिटल इंडिया है, विश्व गुरु है हमारा भारत, कि सुविधाएं जो आम जनता को मिलनी चाहिए वो जो उस सुविधा के हकदार हैं वे लोग उसी सुविधा से वंचित रह जाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से जिन लोगों को लाभ मिलना चाहिए था वो उससे लाभान्वित हुए ही नहीं। बहुत कम लोग लाभान्वित हुए। उससे लाभान्वित हुए वो बड़े बड़े अधिकारी, वो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जिनको उसकी कभी जरूरत ही नहीं थी और खा करके बैठ भी गए। कोई भी सही से जिम्मेदारी निभाना ही नहीं चाहता है। सब जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करते हैं। कोई भी बड़े से बड़ा अधिकारी हो, कोई भी पॉलिटिशियन हो, छोटा हो या बड़ा हो, जिसको भी मौका मिलता है वह खाने की पूरी कोशिश करता है। सच कहूं तो एक मैंने कहावत सुनी थी कि बेईमान और ईमानदार में फर्क केवल इतना है कि ईमानदार केवल वही है जिसको अभी तक बेईमानी करने का मौका नहीं मिला है। आज मैं देखता हूं हालत सिलेंडर्स की, एलपीजी की तंगी के चलते। अब वो तंगी है या नहीं इसके विषय में मैं जानकारी नहीं है मुझे, कि जो सिलेंडर 800 साढ़े 800 रुपए का मिलता था आज 2500 3000 रुपए में लोग खरीद रहे हैं। योगी जी ट्वीट करते हैं कि ऐसी अफवाहों से बचें, हमारे पास एलपीजी की कोई कमी नहीं है। तो फिर ये कमी कैसे? कि सिस्टम की नाकामी है, ये उस गवर्नमेंट के कामों में कोई कमी है, ये उसकी देखरेख में कोई कमी है। जब उस चीज की कमी नहीं है तो फिर ये लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? हर जगह कतारें, हर जगह लाइनें। जो सुविधा हम तक पहुंचने चाहिए थी उस सुविधा से हम ही वंचित हैं। तो फिर वो सुविधा का फायदा क्या? किसान अपनी फसलों को कम से कम दामों में बेच देता है, फिर वही फसल को दोबारा उगाने के लिए वो महंगे से महंगे दामों में उसके बीज को खरीदता है, फिर खाद के लिए कतारों में खड़ा होता है, धूप सहता है, धूल सहता है, परेशान होता है, खाना नहीं खाता है। ये तो उसके साथ अन्याय है। और ये अन्याय हर उस व्यक्ति के साथ है जो मिडिल क्लास या उससे नीचे है। उससे ऊपर के लोग तो मौज में हैं, वो केवल देखते हैं और जहां से भी उन्हें मौका मिलता है जरा भी, वहां से ये लोग उन गरीब लोगों का शोषण करने में कोई भी संकोच नहीं करते हैं, कोई भी संकोच नहीं करते हैं। आखिर कब तक बड़े रईस आदमी और रईस होते चले जाएंगे और गरीब आदमी और गरीब होता चला जाएगा? आखिर कब तक? आज भी मेरे गांव गुढ़ा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनके पास प्रधानमंत्री आवास योजना की कोई भी सुविधा उनको नहीं मिली है। ये काम होता है ग्राम प्रधान का, लेकिन सब इस जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते हैं और वो बेचारे गरीब लोग अपनी अधिकारों को जानते भी नहीं, अपने हक को ना तो जानते हैं और ना मांगने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो दबे हुए हैं, उनके अंदर बोलने का साहस ही नहीं है।
सरकार कहती है कि कोई भी भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करता देखिए तो इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, वीडियो बना करके इस साइट पर वीडियो को अपलोड करें। भाई ये कौन करेगा? किस में इतनी हिम्मत है कि किसी अधिकारी का वीडियो बनाए, किसी अधिकारी की कहीं कोई शिकायत करे? किसकी इतनी औकात है? सब डरते हैं इस सिस्टम से। कोई इस सिस्टम के खिलाफ बोलने की हिम्मत ही नहीं करता है। मैक्सिमम पॉलिटिशियंस, चाहे छोटे हों या बड़े हों, मैक्सिमम अधिकारी ऑफिसर सब भ्रष्टाचारी हैं। चारों तरफ भ्रष्टाचार है और सरकार भी इन चीजों को भली भांति जानती है कि एलपीजी की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी जनता 800 साढ़े 800 रुपए का सिलेंडर 2500 3000 रुपए में खरीद रही है। इतनी कतारें लग रही हैं, सोशल मीडिया पर चारों तरफ वायरल चीजें हैं। फिर वो शांत क्यों? फिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? उन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं? उन पॉलिटिशियंस पर कार्रवाई क्यों नहीं? कमी कहां है? कमी हम में है, क्योंकि हम में बोलने का साहस नहीं है। हम युवा हैं, लेकिन युवा जैसे दिखते हैं, करते कुछ भी नहीं है। कमी हम में है और किसी में भी नहीं है। थोड़ा सा जागरूक होने की आवश्यकता है, थोड़ा सा अपने अधिकारों के विषय में बोलने की आवश्यकता है। केवल थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा बोलेंगे तो बहुत हो जाएगा। अगर ऐसे ही बने रहे तो आज नोटबंदी में हमने लाइनें लगाई, उसकी परेशानियां हमने झेली। फिर वैक्सीन्स की हमने लाइनें लगाई, उसमें परेशानियां झेली। अब ये सिलेंडर्स की हम परेशानियां झेलेंगी, और छोटी मोटी परेशानियां, कतारें तो हम आए दिन झेलते हैं, पर डे झेलते हैं। हॉस्पिटल्स में, बैंक्स में, एडमिशन्स में, कॉलेजेस में, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा जागृत होने की आवश्यकता है, अपने अधिकारों को जानने की आवश्यकता है, थोड़ा सा।